मांगा गया है इसमें, भगवान ये दे दो, 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 ये दे दो। इसमें भिखारीपन नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं मांगा गया है। हमें तो ऐसे ऐसे मंत्र बन गए कि भगवान के सामने जाकर के 3 पेज की लिस्ट पेश कर देते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जैसे राजनेता आते हैं ना अपने यहाँ, अपन एक मेमोरेंडम तैयार कर लो क्या कि अपन को उनके क्या क्या चाहिए मांगने के लिए मेमोरेंडम तैयार कर लो। फिर अपन उनसे मांगेंगे कि आप हमारे यहाँ पर ये सड़क बनवा दीजिए, सड़क बहुत ख़राब हो रही है, एक तालाब बनवा दीजिए, स्टेशन अच्छा बनवा दीजिए, एयरपोर्ट बनवा दीजिए, जो जो लिखना हो जैन समाज के लिए ये कर दीजिए, कर दीजिए। हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो सोच सोच के तुम बता दो भैया और कुछ मांग लो, जैसे वो सवैया के दे देंगे और तुम्हें सब मिल जाएगा। बस हमें वो तो लिखने की देर है, आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। लेकिन हमारी जो मांगने की वृत्ति है वो हमारी गई नहीं है। सच्ची घटना बताता हूँ मैं, गद्दी के पर बैठ करके हमने पंचकल्याण किया था 91 में, अभी 3 साल पहले भी किया था। उसके पहले की बात कहता हूँ, जब मुख्यमंत्री थे कौन, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के, और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चंद्रशेखर। तब की घटना है, सच्ची घटना। चंद्रशेखर जयपुर में थे, हमारा पंचकल्याण चल रहा था, हमारे पास खबर आई थी कि आप बुलाओ तो आ सकते हैं। हमने हाथ जोड़ लिए थे कि हमें नहीं बुलाना। आपको क्या बात करते हो, क्यों? उनके आते ही हमारा सब कार्यक्रम बिगड़ जाता है। पुलिस आकर हमारी स्टेज पे कब्जा कर लेती है, हमारी जांच करती है, हमको नीचे उतार देती है, और हमारा दिन भर का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है। हमें नहीं चाहिए, नहीं बुलाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया। उनके यहाँ गए थे हम, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि कोई चीज़ तुमको चाहिए हो ना, मेमोरेंडम दोगे ना, तो मुझे अभी पहले से बता दो, तो मैं सोच के आऊँगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तुम वहीं के वहीं दोगे, मैं तत्काल क्या कर सकता हूँ। तो मुझे आप पहले से बता दो कि महावीर जी के लिए तुम्हें रोड बनवाना है, कि परंपरा के लिए कुछ और करवाना है, कि कहाँ क्या करवाना है, अस्पताल खुलवाना है, तो मैं करूँगा कि क्या कर सकता हूँ। आश्वासन दिया उनने। अभय जी आप भी तो थे, अभय जी भी थे, जगदीश भाई भी थे उसमें, ये सब लोग का मेन कार्यकर्ता थे। हमने कुछ नहीं कहा, वापिस आ गए। फिर भी हमने भेजा नहीं, तो 3-4 दफे मुख्यमंत्री के पीए के हमारे पास फोन आए, तगादे आए कि आपका मेमोरेंडम नहीं आया, मेमोरेंडम नहीं आया। हमने नहीं दिया सो नहीं दिया। अब वो आ गए जन्म कल्याण, वो था राज दरबार लग रहा था, ऋषभ देव का जन्म कल्याण का दिन था, और राज दरबार लगता है ना पालना में झूलने के बाद, वो राज दरबार लग रहा। तो उनने कहा अपने भाषण में कि मैंने कहा था कि मेमोरेंडम दे देना, इनने नहीं भेजा। अब मैं कहता हूँ कि आपको जो चाहिए हो तो मेरे से आप मांग लो, बोलो तो मैं क्या दूं आपकी। आप मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, इतने लोग आए हैं, सारे देश से आए हैं, तो मुझे बताओ मैं क्या दूं। मैं उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था, ये डंके की चोट कर रहा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होगा, घबराना नहीं। तो मैंने कहा साहब आपको पता नहीं हो आप कहाँ आए हो। क्या मतलब? आप ऋषभ देव के दरबार में आए हो, इसलिए जो मांगना हो मांग लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए जो भी करना हो अवश्य करें,
हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी कोई पर्टिकुलर मांग नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया। ये नवोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें कोई चीज मांगी नहीं गई है। अरे जिस देश की मिट्टी का एक मुसलमान कवि ये लिखता हो कि रही मन बेनर मर गए, जे नर मांगन जाई। क्या रहीम कवि कहता है कि बे मरे हुए लोग हैं जो मांगने जाते हैं, उन्हें वो जिंदा मानने को तैयार नहीं है। मांगने की वृत्ति वालों को जिंदा मानने को तैयार नहीं है। एक मुसलमान कवि इस भारत की मिट्टी में पैदा हुआ। ऐसे लोगों को जिंदा मानने को तैयार नहीं। नहीं मन बेनर मर गए, जिन नर जे नर मांगन जाई। ऐसे देश में यदि जिस मंत्र में कुछ नहीं मांगा गया है वो महामंत्र बन गया तो कौन सा गजब हो गया। उसकी ये विशेषता इतनी महान है। जब मैं ये सुनाता हूं कि नहीं मन बेनर मर गए, जे नर मांगन जाही, तो बहुत से लोग मेरे को धन्यवाद देते हैं कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, ये समझा दिया लोगों को। हम तो इन मांगने वालों से बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम तक चंदा 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 चंदा। क्यों? बहुत परेशान है। आपने कह दिया तो थोड़ा बहुत तो कम होगा। क्यों? हमारे मुमुक्षु मंडल वाले ने जब शिविर किया, सबको निमंत्रण देने गए पेड़ा ले लेकर के, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं मांगना आदर्श है। तब वो बोले हम कि आपने अच्छा किया कि अब हमें लोग परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें कौन मांगने वाले तुम्हारे यहाँ आते हैं? कौन आते हैं? रेलवे स्टेशन पे जो मांगते हैं वे लोग आते हैं। मस्जिद के सामने मांगते हैं वे आते हैं। मंदिर के सामने मांगते हैं वे आते हैं। नहीं नहीं, ये आप जैसे पंडित लोग हैं, हमारी संस्था को दान दो, इसको दो, उसको दो, उसको दो, इनके मारे हम सुबह से शाम तक। अरे भाई, ये तुम्हारा महाभाग्य है कि उनने ये धंधा स्वीकार किया तो तुम्हें दान देने का अवसर मिलता है अच्छे काम में। तुम्हारे परम उपकारी हैं वो, लेकिन हम तो परेशान हैं। क्यों? क्या? लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम रहीम के दोहे की दूसरी पंक्ति तो पढ़ लो। क्या लिखा? रहीमन बेनर मर गए, जे नर मांगन जाई, उनसे पहले बे मरे, जिन मुख निकसत नाई। किसी व्यक्ति ने यदि आपसे मांगा है कुछ, तो मांगना कोई आसान काम नहीं है। विष्णु भगवान ने भी मांगने का धंधा किया था एक दफे, तो बामनिया बनना पड़ा था। बामनिया माने सबसे छोटा आदमी। अपने जैन धर्म में भी विष्णु कुमार मुनि ने मांगने का काम किया था राजा बलि से। 3 गज जमीन, 3 पग जमीन किया था ना मांगने का काम, तो उन्हें भी मुनि पद छोड़ना पड़ा था। छोड़ना पड़ा था ना, और बामनिया का भेष बनाना पड़ा था। बामनिया माने सबसे छोटा आदमी। ये दुनिया में सबसे छोटा काम है। नमोकार मंत्र में वो बात नहीं है। और जितने भी मंत्र मिलोगे तो मांग की लिस्ट, जैसे वो मांग रहे थे ना भैरव सिंह जी, ऐसी। थोड़े नाराज नहीं होना, माफी मैं पहले से मांग लेता हूँ। आपने कभी कभी मंदिर में
विद्वानों ने कराया होगा, आप तो क्या जानो बेचारे क्या। कि देखो हाथ में कलश ले लेना, ये भगवान की मूर्ति के सामने लेना, और हम बोलते जाएंगे तो तुम छिंद छिंद भिंद भिंद बोलना, और ऐसे धारा डालते जाना, ठीक है। और वे बोलते हैं देवीम छिंद व्यंतरीम छिंद भूतम छिंद प्रेतम छिंद छिंद भिंद भिंद। क्यों? 3-4 पेज में, लंबी चौड़ी। कभी सोचा ही क्या अर्थ है? किसी पंडित से पूछा कि मंत्रों के अर्थ नहीं बताए जाते। अब मैं पंडितों से माफी मांगकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। छिंद माने होता है छेद दो, और भिंद माने होता है भेद दो। किससे कह रहे हैं? भगवान से। भगवान इसे छेद दो, इसे भेद दो, इसे छेद दो, उसे भेद दो। अब भगवान को एक ही काम, और दोगे क्या तुम? हम देंगे क्या? ये जल ढोल लेना। अरे तुमको सुपारी देना भी नहीं आता। किसी एक व्यक्ति को छेदना भेदना हो तो करोड़ों में देनी पड़ती है, हैं? और तुम भगवान से एक लोटा पानी में कितने काम कराना चाहते हो? मुझे मालूम है, घबराना नहीं। लोग नहीं साहब वो तो व्यंतर भेतम प्रेत नहीं, प्रेत भयम है। ये भयम ऐसा कहेंगे कि प्रेत का डर को छेद दो, प्रेत को नहीं छेदो। मैंने कहा कुछ भी, चाहे भय को सही चाहे प्रेत को सही, छेदने भेदने में तो कोई फर्क नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत नाराज हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे कुछ डर नहीं रहा है। मैं 10-20 साल पहले भी जानता था ये बातें, लेकिन कहता नहीं था, तब डरता था। अब तो 80 वर्ष का हो गया। तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आया तो मैं अपना प्रश्न रख रहा हूँ, और आप लोग सोचना, कोई उत्तर हो तो मुझे बता देना। तो तुम क्या करोगे? वो कहता है कैसे करेंगे तो हम मर जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा काम मैं नहीं करता, तुम बता देना, हमें जज जाएगी तो उस दिन से ये कहना बंद करके तुम जो बताओगे वो कहना शुरू कर देंगे। हमें तो कहना है, तो मजा नहीं है। मजा कैसे नहीं है? और क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारा सत्य स्वीकार कर लेंगे, और क्या चाहते हो भाई? हम भी तो यही चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं तुम गंभीरता से विचार करो, स्वीकार करो। हम तो इतनी बात भी नहीं कह रहे। नमोकार मंत्र में कहीं से भी ये ध्वनि निकलती हो तो बताओ, और किसी ना मंत्र में स्वाहा आएगा, फलाना क्या जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए जलम। अब वहाँ भी भगवान को जन्म जरा और मृत्यु का नाश कर दो। संसार ताप विनाश ना आए चंदनम। अक्षय पद प्राप्त, माने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मांगी हैं, सबका मतलब मोक्ष ही है। तो मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मांगी तो है ना। तुम धर्म कर रहे हो तो उससे जो होना होगा हो जाएगा, जो मिलता होगा वो मिल जाएगा। उन्होंने तुमको अपनी लिस्ट प्रस्तुत करने की कहाँ जरूरत है? मैं तो महानता की दृष्टि से निर्णय कर रहा हूं कि महानता मांगने में है कि नहीं मांगने में है। एक मंत्र है अपना बहुत बढ़िया, जिसे हम पंच कल्याणकों में लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख जाप करवाते हैं। 10-20 आदमियों को बैठा के देखा होगा ना, एक कोने में एक जगह बनी रहती है। अभी तुम्हारे विधान चल रहा है ना, यहाँ भी तो मंत्र जाप हो रहा होगा ना। क्यों अवैधी हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा, तो वो करवाते हैं। वो मंत्र जानते हैं आप? वो कौन सा है? इतना महामंत्र, शांति मंत्र, किसी को पता नहीं। देखो मैं बताता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौं ह्रा अस्यावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
मैंने एक दिन कहा था आपको, मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, शास्त्री प्रथम वर्ष में होऊंगा, तो हमारे मंदिर, जो विद्यालय में मंदिर था, उसकी मूर्ति खंडित हो गई थी। तो दूसरी मूर्ति लाए थे, पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित करा के लाए थे। वेदी प्रतिष्ठा हमने अपने विद्यालय में की थी। तो सब विद्यार्थी पूजा में खड़े हो गए थे और हम ही लोग जब में बैठ गए थे। सब काम विद्यार्थी कर रहे थे और हमारे गुरुजी करा रहे थे। मुझे याद है वो पूरा दृश्य। मैं 10-12 वर्ष से ज़्यादा का नहीं हूँगा उस वक्त। क्या दादा, क्या बात कह रहा था मैं? माना तो वहाँ उनने कहा कि आपको ये मंत्र जपना है। मंत्र तो बता दिया। फिर कहा कि इसको एक गुड़िया आगे बढ़ा देना, फिर इस हाथ को ऐसा रखना, धूप यहाँ से निकालना और उस धूप को अग्नि में डाल देना। अग्नि में ऐसी डालना, ऐसी मत डालना, फिर ये उंगली न छुप जाए, ये उंगली न छिप जाए, ये 2 उंगली और अंगूठा इससे डालना। फिर यहाँ एक डाल के एक माला पूरी हो जाए तो एक बादाम यहाँ से उठा के यहाँ रख देना। इतने काम बता दिए। तो मैंने कहा माला कब जपेंगे, मंत्र कब जपेंगे, यही करते रहेंगे तो, और धुआं सामने आएगा, गला खराब हो जाएगा। धूप डालेंगे हर एक मंत्र पर। अब आजकल क्या कराते हैं मुझे मालूम नहीं, ज़्यादा बहुत दिनों से देखा नहीं। कल में ना मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तुम्हारे मंत्र का जाप कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मेरे बस की नहीं है। कि आप गिन तो लोगे माला, हमने कहा मैं नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं मंत्र का जाप करूँगा, इसकी बात पक्की। बोले भाई हम कैसे गिनती करेंगे कि आपने कितनी करी, हमें वो दशमांश देना पड़ता ना अंत में, तो फिर कैसे करेंगे? मैंने ऐसा करना कि जो आदमी मेरे बगल में बैठे है उसके बगल में जब से वो शुरू करेगा तब से मैं शुरू करूँगा, जब वो ख़त्म करेगा तब मैं ख़त्म करूँगा, जितनी वो लिखा है उतनी मेरी लिख लेना। लेकिन मैं माला पक्की जपूंगा, लेकिन ये सब नहीं मेरे से हो सकता। अरे इतने उलझा दिया, इतने काम लगा दिए, फिर माला जपें तो आत्मा का ध्यान करो, फिर ऐसा करना ऐसा करना। देखो मैं बता देता हूँ एक बात, मैं आता हूँ वहाँ से यहाँ तक, तो पंडित जी आप ये नहीं कह सकते प्रवचन में, आप ये नहीं कह सकते, ये कह देना हमारे यहाँ मेला है, वो कहता हमें ये बता देना। सब सूचना मेरे को देते हैं कि आप ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। मैं उनसे कहता हूँ बाद में याद दिलाना, क्योंकि मैं इतना बोझा माथे पे रखकर प्रवचन नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि हमारे श्रोताओं के अंदर स्प्रिंग लगी है। मैं सांस लेने को रुकता हूँ तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं, जा वाणी से। तो मैं इसलिए कहूँ मुझे याद नहीं रहेंगे, जब मैं सोचूंगा जब तक तो ये खड़े हो जाएंगे, तो फटाफट करना चाहिए सूचना। मैं नहीं बोझा रखूँगा, तुम आओ और तुम उसके बाद जो कहना हो कहो, करो। तुम खुद आ जाओ, तुम खुद कह लेना, अपने व्यवस्थापक से कह दो, ये सूचना मेरे मुंह से कौन सी अच्छी लगती है। मैं नहीं लेता किसी की, मुझे मेरे बस की ये काम नहीं है। मैं तो प्रवचन कर सकता हूँ पूरा उपयोग लगा करके। तो इतने काम और काम करें, पढ़ाई का काम करें और 25 काम तुम साथ में दे दो, ऐसा नहीं होता। ये देश कहाँ तक पहुँच गया है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं साहित्य रत्न की परीक्षा देने के लिए बैठा था परीक्षा केंद्र में, तो उसमें क्या था, एक प्रांतीय भाषा लेनी पड़ती थी और एक प्राचीन भाषा। तो प्राचीन भाषा मैंने संस्कृत ली थी और प्रांतीय भाषा मैंने गुजराती ली थी। गुजराती तो मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, बाद में सीख गया। तो मैं तो संस्कृत के दम पर पूरा पेपर पास किया। उत्तर में लिख रहा था, 50 आदमी बैठे होंगे, 2 निरीक्षक थे। गुना है ना अपने मध्य प्रदेश में, वहाँ की सच्ची घटना है। मेरे पास निरीक्षक आया दोनों कि गुरुजी, में ऐसी टोपी लगा के ऐसे ही बैठा था कि गुरुजी क्यों क्या
अकेले आप ही पास होगे, इन बेचारों का क्या होगा? ये बोलता हूँ गद्दी पे बैठ के मैंने उस दिन मेरे जमीन खिसक गई कि देश कहाँ पहुँच गया है। मैं अपना प्रश्न का उत्तर लिख रहा था, संस्कृत का मैं विशेषज्ञ था, साधारण सा पेपर था, तो मैं तो फटाफट लिख रहा था। गुजराती मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, तो इसलिए मुझे उसमें तो जैसा लिखना था वैसा ही लिखना था। तो उनने आगे कहा, दोनों ही जने खड़े हो गए, अकेले आप ही पास होगे, मैं क्या करूं? इन गरीबों पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। 2 मिनट तो मैं सन्नाटा रह गया, कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने देखो ये बहुमत इनका है, इनका मन इनने जीत लिया है, इनको सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ। इस सत्य का पक्ष से कुछ काम नहीं चलेगा, मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। और ये मेरा ने पेपर करके दे दिया और इन्होंने ऐसा क्रॉस लगा के काट के पेपर और भेज दी कॉपी, तो मैं ही फेल हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, मास्टर जी आपकी आज्ञा सर्वधारी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये 3 घंटे का पेपर मैं 1 घंटे में करके आपको दे दूंगा। 1 घंटा डिस्टर्ब मत करो मुझे, फिर आप सबको जो कराना हो करा देना, मैं चला जाऊंगा, कॉपी आपको दे जाऊंगा। फिर आपको जैसी नकल कराना हो, जो कराना है करा देना। सच्ची घटना है, साहित्य रत्न के फाइनल का पेपर चल रहा था, मुझे तो सचमुच इसमें एजुकेशन में रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। जब से मैं छोड़ छाड़ के आ गया, ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं भी मास्टर था तुम जैसा ही, छोड़ दी मैंने वो मास्टरी। हमारे जो शांति जी है ना, इनको भी शौक चल रहा था, कहीं बैठे होंगे कहीं, दादा मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, मैं उधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, मैं कई दफ़े समझा चुका था, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आई। फिर आए, मैंने कहा जहाँ मरना हो मरो, जाओ। आप तो नाराज होने की बात है, वो जैसलमेर के किनारे पर जाके पढ़ोगे, वो किनको पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्यों शकुंतला की कमर नापते फिरोगे? क्या करोगे, क्या पढ़ेगा? कालिदास पढ़ाओगे तो कालिदास में है क्या? शकुंतला की कमर कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी, उंगलियां कितनी पतली थी, ये पढ़ाते फिरोगे? तुमको अमृतचंद्र पढ़ाने में आनंद नहीं आता? क्यों ये विकल्प करते हो? अब मेरे पास द्वारा मत आना। फिर नहीं आए मेरे पास द्वारा, तो आज तक गए भी नहीं। ये सच्ची बात है। क्या हालत हो गया है एजुकेशन की, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पेपर बनाया राजस्थान यूनिवर्सिटी का, पेपर का पैसा नहीं दिया, पेपर बनाने के ना कौन खा गया बीच में। कापियाँ जितने आई तो वहाँ भी आगे आगे साहब, ये आगे नहीं, आपके पास कॉपी आई है तो ये कॉपी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मौखिक परीक्षा लेने गया तो वहाँ भी वही काम, मैंने सब बंद कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं करना, ना पेपर बनाना, ना कॉपी जांचना, ना इंटरव्यू लेना, कुछ नहीं करना। करने गया मैं, आज 15 साल हो गए होंगे हैं। ये सब बहुत हालत खराब है। नवोकार महामंत्र कितना शुद्ध सात्विक, कोई मांग उसमें नहीं की गई है। अब वो अपनी बात मंत्र की बात चल रही थी ना, कौन सा, ओम राम ह्रीम ह्रोम ह्रा। अब मैं उनका अर्थ तो मैं भी जानता नहीं हूँ, ये बताऊंगा भी क्या, लेकिन अंत में लिखा ना, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कि सब जगह शांति कर दो हे भगवान। ये कुरु कुरु जानते क्या होता है? बहन तुम जानते हो कुरु कुरु? अरे कुरु कुरु नहीं जानते तो कुत्ते के बच्चे को अपन बोलते कुरु कुरु कुरु। क्या कह रहे हो? अरे कुरु कुरु माने होता है करो करो, और करो करो एक कौन सा लकार है? बोलो आदित्य, लोट लकार है। लोट लकार किस काम में आता है? आज्ञा देने के काम में। आप आज्ञा दे रहे हो किसको? कुरु कुरु कौन करे? सब जगह शांति कौन करे? भगवान। सर्व
देखो कि सब जगह हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा वीरेंद्र जी, इसकी महानता देखो। अपने जो कुछ मांगा वो सबके लिए मांगा, और जो कुछ नहीं मांगा, खाना पीने का नहीं मांगा, पत्नी नहीं मांगी, बाल बच्चे नहीं मांगे, मिठाई नहीं मांगी, क्यों? कुछ नहीं मांगा। शांति सबसे बढ़िया चीज है ना, सब जगह शांति कर दो, कितनी महान मांग की है, महान मांग की है ना। मांग भी महान होती है पीयूष, मांग भी महान होती है। अरे मांगा तो गया है, किसके लिए मांगा गया, काय के लिए मांगा गया, क्या मांगा गया? जिसमें मांगा गया हो वो मंत्र जिसमें नहीं मांगा गया हो उस मंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए नवोकार मंत्र जन जन के गले का हार बन गया, और वो मंत्र अकेले पंडितों के गले में बुदबुदाता रहा, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। नवोकार मंत्र की महिमा क्या है, ख्याल में आई ना? इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं, बहुत है। आज का समय तो हो गया मेरे ख्याल से, बाकी अब कल बताएंगे नवोकार मंत्र की महिमा क्या है। असली महिमा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी बताई, बाकी कल। नवोकार महामंत्र की महिमा के संदर्भ में बात चल रही है। नवोकार महामंत्र की महिमा किसी दूसरे का कुछ करने में नहीं है। जैन दर्शन की तो मान्यता है कि हर व्यक्ति स्वयं किए कर्मों के सुख दुख, फल रूप सुख दुख को भोगता है। और इसमें लिखा है, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। आचार्य अमित गत ने तो सामायिक नामक पाठ है ना, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, आपने सुना होगा। उसकी पंक्तियां हैं कि यदि परेण दत्तम, सुख दुख और जीवन मरण दूसरे के द्वारा दिए जा सकते हैं। परेण दत्तम माने दूसरों के द्वारा दिए गए हों तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो अपने हुए कर्म किए कर्म बेकार हो गए। हमने जीवन भर अच्छे काम किए और दूसरे ने आके हमारा बुरा कर दिया। हमने 100 वर्ष की आयु बांधी, दूसरे ने हमें 40 वर्ष में ही मार डाला। यदि दूसरे का हस्तक्षेप इतना चलता है तो वो कहते स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो अपने द्वारा किए गए कर्म तो बेकार ही हो गए। हम जीवन भर पाप करें और दूसरा अगर हमें सुख दे दे तो वो जो सुख दुख देगा वो हमारे पुण्य पाप के अनुसार देगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा। ये अपन जो मानते हैं कि मैंने किसी को सुखी दुखी किया, कि किसी ने मुझे सुखी दुखी किया, वो तो बहुत साधारण बात है। ईश्वरवादियों के यहाँ तो जो भगवान सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ऐसा कहते हैं ना उनके यहाँ। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्य जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।